हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। कोई भी जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो रहा है, इंग्लिश लिटरेचर आपके पास सब्जेक्ट है, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होंगे क्योंकि एमसीक्यूज़ करने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है भी कैसे वो हमारे एग्ज़ाम में आएंगे और ये सारे सिलेबस में मिक्स्ड होते हैं। और सारे सब जैसे हम पर्टिकुलर एक राइटर के ऊपर नहीं तो पर्टिकुलर राइटर के वर्क के बहुत डीपली होते हैं ना, ये सारा कुछ हमें पता चल जाता है। तो कुछ ना कुछ एज इट एज भी आ सकता है और उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ सकते हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज के एमसीक्यूज जो आपको हेल्पफुल होंगे। तो इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी द डोमिनेंट नोट इज, तो जो शेक्सपियर्स की ट्रेजेडीज थी, तो पहले मैं बता देती हूँ शेक्सपियर बहुत ही विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के बहुत ही फेमस ड्रामाटिस्ट हुए हैं और इन्होंने के जो ट्रेजेडी हैं उनके डोमिनेंट नोट कौन सा है, वो है करेक्टर्स डेस्टिनी। करेक्टर डेस्टिनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डोमिनेंट नोट माना जाता है शेक्सपियर की ट्रेजेडी का। तो ये हम ना बहुत एनालिसिस भी करेंगे हम हर एक क्वेश्चन का, जितना भी हो सकता है पॉसिबल है। आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और अ पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के प्लेस के बारे में, शेक्सपियर के वर्क के बारे में ये कमेंट किसने दिया था? वो दिया था गोथ ने। ठीक है जी, ये कमेंट शेक्सपियर के वर्क्स के लिए दिया था, यानी कि उसकी बोला शेक्सपियर के वर्क का मेरे के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो जो शेक्सपियर का द लाइफ ऑफ शेक्सपियर है, ये जो वर्क है 1709 में आया। ये किसने लिखा था? निकोलस रो ने लिखा था शेक्सपियर की लाइफ पे वर्क, निकोलस रो ने 1709 में। तो नेक्स्ट देखते हैं, देन आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मैन मेमोरी हु सेड अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में बैन जॉनसन है, बैन जॉनसन ने ये लाइन कही है। और बैन जॉनसन ने जो फर्स्ट फोलियो था वो उसका फर्स्ट फोलियो का प्रीफेस भी बैन जॉनसन ने ही लिखा था। शेक्सपियर के जो वर्क्स था वो फर्स्ट फोलियो जिसमें उसके सारे प्लेज वगैरह पब्लिश करवाए थे इसके को फ्रेंड्स ने, उसमें प्रीफेस बैन जॉनसन ने लिखा था। और ये लाइन भी है, आई लव द मैन एंड टू ऑनर हिज मेमोरी, उसकी मेमोरी को ऑनर किया था शेक्सपियर की बैन जॉनसन ने। देन शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन इन द टू लास्ट पार्ट ऑफ हेनरी सिक्स एंड रिचर्ड सेकंड, हु इज ही? तो कौन है वो? जो क्रिस्टोफर मार्लो थे। क्रिस्टोफर मार्लो के जो प्ले था, वर्क था, हिस्टोरिकल वर्क था, दैट इज द हेनरी सिक्स एंड रिचर्ड थर्ड में शेक्सपियर और मार्लो दोनों ने कोलैबोरेशन में वर्क किया था। One that loved not wisely but too well, who is the speaker in Shakespeare's play? तो ये शेक्सपियर का प्ले ओथेलो में लाइन है और इसमें स्पीकर भी ओथेलो है जो ट्रेजिक हीरो है इस प्ले का। कौन सी लाइन है? वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल। ये ओथेलो ने ये लाइन बोली है। शेक्सपियर का जो प्ले है ओथेलो, जो कि ट्रेजिक प्ले है, ट्रेजिक ड्रामा है। ओके, देन विच इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर? स्वान सॉन्ग क्या है शेक्सपियर का? दैट इज द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट लास्ट प्ले माना जाता है शेक्सपियर का, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेम्पेस्ट। ये एक रोमांसेस है, यानी कि ये मिक्सचर है ट्रेजेडी और कॉमेडी का। देन आ जाता है आर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर। ये जो लाइन है आर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, ये फ्रेज है शेक्सपियर के लिए। एस्ट्रिक कॉलेज, सैमुअल टेलर कॉलरिज जो के रोमांटिक एज के बहुत ही फेमस पोइट हुए हैं, उन्होंने आर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर ये फ्रेज उनको दिया है। अ लिटल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, ये वाला जो कोटेशन है, ये लाइन है, ये किसने बोले हैं? अ लिटल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, ये हैमलेट जो शेक्सपियर का एक और
ट्रेजिक प्ले है, हैमलेट ने ये लाइन बोली है, शेक्सपियर का ये प्ले है हैमलेट। देन ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, व्हाट डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइन द मर्चेंट ऑफ वेनिस है जो प्ले है बाय शेक्सपियर। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ये जो पोर्शिया है हीरोइन है इस प्ले की, उसने ये बोली है जब वो कास्केट वाला सीन होता है तब। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज सेड टू बी अ लिरिकल ट्रेजेडी, लिरिकल ट्रेजेडी किसको माना जाता है, ये लिरिकल ट्रेजेडी माना जाता है रिचर्ड सेकंड को। देन शेक्सपियर्स लव्स लेवर लॉस्ट, जो लव्स लेवर लॉस्ट है वो क्या है, ये एक लिरिकल फार्स है। ओके, व्हाट इज सेड टू बी अ शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजेडी, फर्स्ट ट्रेजेडी किसको माना जाता है शेक्सपियर की, दैट इज अ टीथस एंड्रोनिकस, टीथस एंड्रोनिकस ये फर्स्ट ट्रेजेडी कंसीडर की जाती है शेक्सपियर की। देन कोरस वाज इंट्रोड्यूस, जो कोरस होते हैं जो शेक्सपियर के प्लेज में दिखते हैं वो किस में इंट्रोड्यूस करवाए थे, सबसे पहले किस प्ले में उन्होंने यूज़ किए थे, वो था किंग हेनरी फिफ्थ में फर्स्ट टाइम कोरस शेक्सपियर ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, जो स्टोरी है इसका जो प्ले है कॉमेडी प्ले है एज यू लाइक इट, इसकी जो स्टोरी है शेक्सपियर ने कहाँ से ली है, वो है लॉज के रोसलिंड से ये उन्होंने स्टोरी ली है एज यू लाइक इट की। देन शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली हीरोज, किसने ये बोला है कि शेक्सपियर के प्लेस में सिर्फ हीरोज होते हैं, हीरोइंस नहीं होती, ये जो रस्किन है उन्होंने ये कमेंट किया है इनके वर्क्स के ऊपर, शेक्सपियर के वर्क्स के ऊपर रस्किन ने। देन द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ शेक्सपियर प्ले आर अवेलेबल, जो मैन्युस्क्रिप्ट है शेक्सपियर के प्ले की वो पार्टली अवेलेबल है। ओके, शेक्सपियर की जो सोनेट है वो कैसी होती हैं, किस फॉर्म में होती हैं, उसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं और एक कपलेट होता है। क्वार्टरेन मीन्स 4 लाइंस, यानी कि जी सोनेट्स होती हैं वो 14 लाइंस की होती हैं सोनेट्स, और जो क्वार्टरेन होता है, क्वार्टरेन मीन्स 4 लाइन, 4 इंटू 3 कितने हो गए 12, और कपलेट होता है 2 लाइंस का, यानी कि जी ये 14 लाइन की सोनेट होती है। इसमें जो शेक्सपियर की सोनेट्स होती हैं उसमें 3 क्वार्टरेंस और एक कपलेट होता है। ओके, द शेक्सपियर सोनेट्स वर प्रिंटेड बाय, जो शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं 154 सोनेट्स लिखी शेक्सपियर ने, और वो सोनेट्स किसने प्रिंट करवाई थी, वो प्रिंट करवाई थी थॉमस थॉप ने। ठीक है, द पॉपुलरिटी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन द प्रेजेंट डे, द पॉपुलरिटी है, बहुत पॉपुलर है शेक्सपियर के प्ले, शेक्सपियर के प्ले की वजह से ये आज उसको बहुत ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट माना जाता है। वो किसके कारण माना जाता है, उसकी पॉपुलरिटी आज भी क्यों है, लॉरेंस ओलिवियर की वजह से है। ओके, देन शेक्सपियर कंपोज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सोनेट, तो शेक्सपियर ने सोनेट लिखी थी, कितनी सोनेट लिखी थी ये पूछ रहे, कितने नंबर में सोनेट्स हैं, वो है 154 सोनेट्स लिखी थी शेक्सपियर ने। ओके, देन आ जाता है द क्वालिटी ऑफ मर्सी बाय शेक्सपियर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच ऑफ हिज प्ले, जो क्वालिटी ऑफ मर्सी का एक एक्सट्रैक्ट है वो कहाँ से है, किस प्ले में है शेक्सपियर के, वो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो शाइलॉक है वो एंटोनियो का लेना चाहता है, मांस का टुकड़ा लेना चाहता है, पीस ऑफ फ्लेश लेना चाहता है, जिसपे जो पोर्शिया होती है वो उसको क्वालिटी ऑफ मर्सी बताती है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये इससे ये मतलब आता है ये एक्सट्रैक्ट। ओके, इन शेक्सपियर एज यू लाइक इट, जो शेक्सपियर का जो वर्क है एज यू लाइक इट, एवरीवन हु लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एक और क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं, जो एज यू लाइक इट है उसमें फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट है द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। आर्डन से हैप्पी, ओके, एडन में हैप्पी है, बट देर इज अ वन पर्सन हु इज फॉर एवर मेलंकली, सारे उसमें जो एज यू लाइक इट में जो एक फॉरेस्ट आता है आर्डन, उसमें सभी खुश हैं मगर एक बंदा खुश नहीं है, वो कौन है, वो है जैक्यूज, जो ड्यूक ऑफ अटेंडेंट है, वो खुश नहीं है।
हु इज द फादर ऑफ पोएटिक ड्रामा, पोएटिक ड्रामा के फादर किसको कंसीडर किया जाता है, वो है हमारे विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का बर्थ कब हुआ, उनका बर्थ 23 अप्रैल 1564 को माना जाता है। देन शेक्सपियर्स नेटिव विलेज हैज बिकम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, व्हाट इज अ प्लेस कॉल्ड। तो जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो शेक्सपियर का जो बर्थ प्लेस है वो क्या है, स्टेटफोर्ड अपॉन भी आता है, बहुत जगह पे अपॉन आएगा, और स्टेटफोर्ड जगह का नेम है, अवॉन एक रिवर का नेम है। ओके, स्टेटफोर्ड ऑन अवॉन, जहाँ स्टेटफोर्ड अपॉन भी आएगा तो अपॉन ज़्यादा होएगा, मगर स्टेटफोर्ड STATE स्ट्रेट और स्टेट FORT ये वाली स्पेलिंग सही है, और ऑन अवॉन ये क्या है, एक रिवर का नेम है। ओके, इट इज़ बिलीव दैट शेक्सपियर वॉज नॉट मच एजुकेटेड, ये बोला जाता है कि शेक्सपियर इतने पढ़े लिखे नहीं थे। डिराइडिंग हिम अ लर्नड फ्रेंड ऑब्जर्व दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, तो ये ना कमेंट किया था शेक्सपियर के ऊपर स्मॉल लैटिन एंड अ लेस ग्रीक, ये किसने किया था, ये किया था बेन जॉनसन। ये वही बेन जॉनसन जिसने उसके जो फर्स्ट फोलियो था उस पे प्रीफेस लिखा था, और मगर उन्होंने एक तरह का हम ऐसे बोल सकते हैं ताना मारा था कि वो कभी स्कूल नहीं गए, वो स्मॉल लैटिन एंड लीस्ट ग्रीक हैं शेक्सपियर को, ये भी बेन जॉनसन ने लाइन बोली है। द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेज वाज ब्रॉट आउट बाय हेमिंग एंड कॉर्नेल, ये जो इसके फ्रेंड हैं हेमिंग एंड कॉर्नेल, ये दोनों ने जो सारे इसके वर्क थे वो कलेक्ट किए, और उसकी अपना जो वर्दी फ्रेंड था, उनका फ्रेंड था ना, उसको अलाइव रखने के लिए सारे वर्क्स को प्रिंट करवाया। तो उस एडिशन को क्या बोला जाता है, उस एडिशन को बोला जाता है फर्स्ट फोलियो, उस एडिशन को फर्स्ट फोलियो के नाम से जाना जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस, कौन सी बुक के साथ जो शेक्सपियर की सक्सेस शुरू हो जाती है, दैट इज वीनस एंड एडोनिसिस के पब्लिश होने के बाद जो शेक्सपियर की सक्सेस शुरू हो जाती है। देन नेम द थिएटर इन विच शेक्सपियर हैड शेयर्स, तो कौन सा वो बोलते हैं किसमें शेयर थे, वो शेयर तो ग्लोब थिएटर में थे ये तो, और ये सिर्फ ग्लोब थिएटर ही उसका था, शेक्सपियर का था, इसमें शेयर थे, और इसको आग भी लग गई थी। ओके, तो फिर ये दोबारा रीबिल्ड किया गया था। शेक्सपियर डिपेंडेंट primarily on a two source for his legendary and a historical play, identify them, तो क्या जी शेक्सपियर डिपेंड करते थे दो सोर्स पे अपने जो लेजेंडरी और हिस्टोरिकल प्ले, वो कौन से हैं वो हम देखते हैं, वो हैं हॉलिंशर्ड्स क्रॉनिकल्स, हॉलिंशर्ड्स क्रॉनिकल्स पे ये डिपेंड करते थे। देन आ जाता है लिस्टेड बिलो आर अ शेक्सपियर ट्रेजेडी एक्सेप्ट वन विच इज अ कॉमेडी, तो ये नीचे बताई गई 4 ऑप्शन है, उनमें से बोल रहे हैं भी सारी तो कॉमेडी है, उनमें से एक कॉमेडी है, कौन सी कॉमेडी है वो बताइए। एज यू लाइक इट ये इनका कॉमेडी वर्क है, बाकी हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, किंग लीयर ये ट्रेजेडीज हैं। ओके, विच डॉक्यूमेंट इज कंसिडर्ड मोस्ट significant to work out a chronology of a Shakespeare's play, तो शेक्सपियर प्लेस की क्रोनोलॉजी को सिग्निफिकेंट वर्क कौन सा डॉक्यूमेंट कंसीडर करता है, ये है फ्रांसिस मेयर का पैलाडिस तमला विट्स ट्रेजरी, ये वर्क कंसीडर करता है। Okay, then Shakespeare was a man who of all modern and perhaps ancient poet had the largest and a most comprehensive soul. Who said this? ये लाइन किसने बोली है शेक्सपियर के लिए, वो बोली है जॉन ड्राइडन ने शेक्सपियर के लिए ये लाइन्स बोली हैं। देन शेक्सपियर ऑलवेज डैश द 3 यूनिटीज, जो 3 यूनिटीज दी थी, यूनिटीज कौन कौन सी यूनिटीज की बात कर रहे हैं, ये यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस टाइम एंड एक स्किप हो गया मेरे दिमाग से, 3 यूनिटीज होती हैं जो अरिस्टोटल ने अपने वर्क में दी थी। तो ये ऑफेंड करते थे, वो कभी फॉलो नहीं करते थे, शेक्सपियर कभी भी फॉलो नहीं करते थे, मगर जो बेन जॉनसन है वो कोशिश करते थे इन तीनों को फॉलो करने की, जो 3 यूनिटीज हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ
ये एक मेरे दिमाग से स्किप हो गया है, वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे, ये आपका होमवर्क है। ओके, रोमियो एंड जूलियट क्या है? ये रोमियो एंड जूलियट एक ट्रेजिक कॉमेडी है, ओके, जिसको हम रोमांस भी बोलते हैं। शेक्सपियर जो ब्रिटिश हिस्टोरिकल प्ले है वो बेस्ड किस पे बेस्ड है? वो हॉरेंशियस क्रॉनिकल्स पे बेस्ड है। तो हैमलेट जो इनका वर्क है वो कब आया? वो आया 1601 में इनका हैमलेट वर्क आया शेक्सपियर का। हु सेड अबाउट शेक्सपियर सोनेट्स, शेक्सपियर की सोनेट्स के बारे में कौन कहता है दैट विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट? वो बोलते हैं भी शेक्सपियर ने अपनी सोनेट के साथ अपने जो हार्ट था उसको अनलॉक्ड कर दिया है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइंस बोली हैं शेक्सपियर को की सोनेट के लिए। ओके, in which Shakespeare play do we find the Prankster तो पैकेंस्टर प्ले डू, तो किस प्ले में हम देखते हैं ये पक दिखता है हमें? मिडसमर नाइट्स ड्रीम में ये एक करेक्टर होता है पक नाम का, वो देखने को हमें मिलता है। हाउ मैनी मैरिजेस आर देयर एट द एंड ऑफ द एज यू लाइक इट? जो एज यू लाइक इट इनका कॉमेडी वर्क है उसमें प्ले के एंड में कितनी मैरिजेस होती हैं? वो होती हैं 4 मैरिजेस होती हैं। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार क्रो? तो ये अपस्टार क्रो जो रॉबर्ट ग्रीन है ये एक पोइट है रोमांटिक एज के, तो रोमांटिक एज के पोइट हैं और यूनिवर्सिटी विट्स में भी ये हैं, यूनिवर्सिटी विट्स में हैं ये। तो ये इन्होंने अपस्टार्ट क्रो बोला है शेक्सपियर को। ओके, which play of Shakespeare is a conversational play? Conversational means जिसमें बातचीत वाला, जिसमें डायलॉग्स हैं। वैसे तो सभी प्लेज में इनके जो भी हैं वो परफॉर्म करने के लिए होते हैं, डायलॉग फॉर्म में होते हैं। कन्वर्सेशनल प्ले कौन सा है? मच अडो अबाउट नथिंग, ये शेक्सपियर का प्ले है जिसमें जो कन्वर्सेशनल प्ले माना जाता है। व्हाट इज द ट्रेजिक फ्लो इन हैमलेट? ट्रेजिक फ्लो क्या है हैमलेट में? दैट इज नोबल एक्शन। नोबल एक्शन है हैमलेट में जो ट्रेजिक फ्लो है। ट्रेजिक फ्लो यानी कि वो वाले फीचर्स ट्रेट्स जिसकी वजह से जो प्रोटैगनिस्ट है जो हीरो है उसका फॉल होता है। दैट विच अमंग द शेक्सपियर्स प्ले इज अ ट्रेजिडी ऑफ ब्लड? जो ट्रेजिडी ऑफ ब्लड किस प्ले को माना जाता है? दैट इज अ टीथस एंड्रोनिकस। दिस इज कंसीडर द फर्स्ट ट्रेजिडी ऑफ शेक्सपियर। ये फर्स्ट ट्रेजिडी भी मानी जाती है शेक्सपियर की और इसको ट्रेजिडी ऑफ ब्लड भी बोला जाता है। देन आ जाता है द सोनेट ऑफ शेक्सपियर वर डेडिकेटेड टू। जो शेक्सपियर की सोनेट्स है वो किसको डेडिकेट की गई हैं? वो मिस्टर WH को ये इन्होंने डेडिकेट की थी। मैं आपको बता दूं इन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखी थी और इसमें इन्होंने जो 2 जानों को इन्होंने डेडिकेट की थी। एक थी डार्क लेडी और दूसरे थे ये WH। जो 126 उनमें से सोनेट्स उन्होंने WH को डेडिकेट की थी। हु हैज़ रिटन द प्रीफेस टू शेक्सपियर? ये प्रीफेस टू शेक्सपियर मैं पहले भी बता चुकी हूँ। प्रीफेस टू शेक्सपियर ये किसने लिखा है? ये लिखा है डॉक्टर जॉनसन ने। ओके, ये वही है जिन्होंने बोला था, ये कमेंट भी किया था, ये मतलब इनको कम लेस ग्रीक वाला लैटिन और ग्रीक वाला ये कमेंट भी बोला था, फ्रेज भी बोला था जो पीछे हम पढ़ के हटे हैं अभी। ठीक है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ अ ड्रामा इन अ शेक्सपियर ट्रेजेडी? तो जो एसेंस क्या है ड्रामा शेक्सपियर का, शेक्सपियर के ड्रामा में क्या एसेंस है? दैट इज द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ये शेक्सपियर के ड्रामा का एसेंस माने जाते हैं। Which of Shakespeare's play is performed at 9 p.m. on June 23 every year? Every year 3 जून को 9 PM मनाया जाता है, प्ले परफॉर्म किया जाता है। कौन सा प्ले है? वो है मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो क्योंकि जी ये मिड रात को होता है और समर गर्मी में और नाइट्स ड्रीम इसीलिए ये रात को ही परफॉर्म किया जाता है। Which Shakespeare play has an element of a colonialism suggestively? किस प्ले में colonialism ये हमें देखने को मिलते हैं? दैट इज द टेम्पेस्ट। ओके, शेक्सपियर यूज्ड प्रोज। जो शेक्सपियर प्रोज भी यूज़ करते थे मगर ज़्यादातर इन्होंने जो वर्ड्स ही यूज़ किए मगर प्रोज यूज़ करते थे वो सिर्फ कॉमिक सीन के लिए ही यूज़ करते थे ये। ठीक है, देन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेट
टू हिज मोस्ट डिलाइटफुल कॉमेडी। तो कौन सा प्ले है जो इनका सबसे डिलाइटफुल प्ले माना जाता है शेक्सपियर का, वो कौन सा प्ले है? दैट इज़ अ ट्वेल्थ नाइट। शेक्सपियर क्या है? ये रिनाइसेंस प्ले राइट हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, एलिजाबेथन एज के बहुत ही फेमस ड्रामाटिस्ट हैं अपने शेक्सपियर। तो आई होप ये जो जितने भी एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी आएगा तो आप 100% ठीक करके आओगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ऐसे ही पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।